नोएडा विधानसभा क्षेत्र 61 में बहुत जम के मतदान हो रहा है। यहाँ मैरीगोल्ड स्कूल के पास सामुदायिक भवन और मैरीगोल्ड स्कूल में हज़ारों लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुँचे। छलेरा गांव, अग्गापुर गांव, याकूबपुर गांव और बाकी सेक्टरों में भी मतदान हो रहा है। देखने में ये मिल रहा है कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वालों की संख्या ज़्यादा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करते हुए ज़्यादातर दिखाई दिए। हालांकि बहुत से लोगों ने ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने किस कैंडिडेट या किस पार्टी के मद में अपना मतदान किया है। ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि मतदान जो है गुप्त रूप से ही मतदाताओं को करना चाहिए। बहुत से बुजुर्गों और युवाओं ने ये अपील भी की कि सभी लोगों को अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोकतंत्र को और मजबूती दी जा सके। सर, योर गुड नेम? इमरान खान। इमरान जी, आपने यहाँ वोट कास्ट किया जी। क्या सोच के? पार्टी को देखा कि कैंडिडेट को देखा? कैंडिडेट को देखा। आपने कैंडिडेट में क्या खासियत देख के अपना वोट किया है? देखिए, मैं ये नहीं देखना है कि भाई जाति धर्म पे वोट नहीं होना चाहिए, विकास के ऊपर वोट होना चाहिए। हम सिर्फ विकास को देखना चाहते हैं। जो मेरे करीब है मैं उनको वोट देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो हम जिनके पास जा सकें, जिनसे जाके हम मिल सकें और जिसको हम फ़ोन करें तो वो हमारे लिए खड़ा रहे, वो देखा जाता है। पार्टी के हिसाब से वोट नहीं। अच्छा, पार्टी के हिसाब से कभी कोई वोट नहीं है। और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि वो वोट देते वक्त पार्टी को प्रेफरेंस दें कि कैंडिडेट को? मैं चाहूँगा कि कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाए। क्यों मैं इसलिए कहता हूँ, क्योंकि अगर आपका कैंडिडेट जानने वाला हो तो वो अप्रोचेबल होता है आपके लिए। ही इज़ जस्ट वन फ़ोन कॉल अवे फ्रॉम यू। तो मैं ऑब्वियसली मैं यही चाहता हूँ कि जाति या धर्म के आधार पे नहीं, अपनी अप्रोच के हिसाब से वोट दिया जाए उसको, जो कैंडिडेट आपके साथ खड़ा रहे जब आपको ज़रूरत। पंकज सिंह के मुकाबले आप चुनाव मैदान में हैं, क्या आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा? और पंकज सिंह जनता के बीच में नहीं आए, इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा? इस पे आप बताएं। देखो, पंकज जी जनता बीच में नहीं आए, इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। और तीसरी बार लड़ा हूँ, लोगों को सहानुभूति भी है कि नहीं, बेचारा सुनील जो है एक बार जीतना चाहिए। सुनील बेचारा तीसरी बार लड़ा, हिम्मत नहीं आ रहा। तो लोग चाहते हैं कि अपने बीच के MLA हो जो उन्हें दूर दूर जाने, जो उन्हें अपनापन दिखाए। ये ना कि नोएडा में रहते नहीं है, बाहर से बाहर आते जाते रहते हैं, हर कोई बदलाव चाहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान तेजी से हो रहा है और शहरी क्षेत्र में कम हो रहा है। आपको क्या लगता है कहाँ से आपको जो है ज़्यादा वोट मिलने की संभावना है, सेक्टरों से कि ग्रामीण? मुझे ग्रामीण से बहुत अच्छा वोट मिल रहा है और सेक्टरों में भी अच्छा वोट मिल रहा है। आप देखिएगा, हर बूथ में साइकिल चल रही है और मुझे उम्मीद है नोएडा से साइकिल स्पीड से लखनऊ जाएगी और इस बार सरकार भी बनेगी, नोएडा भी जीतेंगे। कितने होगी नोएडा की? मेरा मानना है कि 35-40% के बीच वोट। 35-40। इसमें से आपको कितने % वोट मिलने की उम्मीद है? अब ये तो टाइम बताएगा। पिछली बार वाला रिवर्स हो सकता है, जो पिछली बार रियल था वो रिवर्स हो सकता है। भाजपा दावा कर रही है 1 लाख वोट से अधिक से जीतेगी, आपको लगता है? तो वोट इतनी नहीं पड़ेगी तो जीतेगी कहाँ से? आप कितने का दावा करते हैं? मैं इतना दावा करता हूँ, जीत रहा हूँ, चाहे 2 से जीत जाऊँ चाहे 10 से जीत जाऊँ। देखो, जीत होती है। वैसे लड़ाई आपकी किसकी है, किसके साथ है? अभी तो भाई तो पब्लिक बताएगी लड़ाई किसके साथ है। और अब 4-5 घंटे बचे हुए हैं और पब्लिक का आशीर्वाद है, पब्लिक का प्यार है। मुझे उम्मीद है पब्लिक आशीर्वाद दे रही है, प्यार दे रही है, मन बना चुकी है कि बेचारा 2 बार हार गया, अब की मौका दो। राजा का बेटा नहीं, नोएडा का बेटा चाहिए। नहीं, वोट कर दिया है मैंने। अच्छा, अपना वोट जी अभी डाला मैंने। अच्छा, हाँ। तो आप वोट देते वक्त प्रत्याशी में क्या गुण देखते हैं? गुण देखते हैं। अब यहाँ का हमारा जो किसान और मजदूर के बीच का है, सुनील चौधरी, समाजवादी पार्टी, उसको वोट किया है। और जो यहाँ मतदान जो हो रहा है आज इस बूथ पे, ये हमारे यहाँ पे, तो ये सुनील चौधरी के पक्ष में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो परसेंटेज जो सुनील चौधरी का ज़्यादा चल रहा है। तो सुनील चौधरी एक हमारा बीच का है, किसान को मजदूर को लेकर के चल रहा है। तो इसलिए हम गांव का क्या मतदान की देखते हैं, कितना प्रतिशत मतदान होगा? देखो, मतदान यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, कम से कम 35-40% यहाँ पे मतदान गाँव की तरफ से रहेगा। वोट डाल दिए। ये बहुत बड़ा राजा का बेटा यहाँ पे पंकज लड़ रहा है और जो हमारा भाई जो है सुनील चौधरी लड़ रहा है, उसको हम ये विजय बना के भेजेंगे। कौन जीत रहा है? सुनील चौधरी जीत रहा आपके।
अच्छा। पंकज राजा का बेटा काम किसी काम आया नहीं, आता है घर में बैठा रहता, चाय पी के दिल्ली भाग जाता वो, फिर लखनऊ जाता है, कभी काम नहीं आया किसी किसान के। आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। हम सुनील चौधरी को वोट दे रहे हैं, हम उसको विजय बना। रेड वाला निशान है। आपने पहली बार मतदान किया? नहीं जी सर, मेरा सेकंड टाइम, मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है आपको मतदान करके फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा लग रहा है और फर्स्ट टाइम मेरा था वोट। तो मेरा हाँ, तो आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है, तो किसको पसंद कर रहे हैं, किसको चाहते हैं यूपी में इस बार? यूपी में किसको चाहे, मेरा तो फर्स्ट टाइम था। किसको देखा सब बताओ तुम वोट? किसको दे के आए, किसको मैं सपोर्ट? तो साइकिल को दिया है, बाकी अच्छा, देखते क्या है। नहीं बिल्कुल क्या वजह है आपने किसको नहीं आपने किसको दी? मैंने भी साइकिल को दिया है और सुनील चौधरी को मौका दिया जाए एक बार, और मैं उनसे फेस टू फेस मिलके भी आया हूँ, क्योंकि मेरे भैया थे वहाँ पे, सुनील चौधरी के पास गया था और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग में बैठा था मैं भी, तो वहाँ बोला है कि एक बार मौका दिया जाए, उन्होंने खुद बोला है।